उन्हें पता था महात्मा जी को कि इन्हें कैसे लाइन में लेकर के आना है। वे कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा उन्होंने परेशान सा चेहरा बनाया, अपना मुंह बनाकर कि वो बड़े परेशान हैं और शांत से बैठ गए और सेठ जी उठकर जाने लगे। बोले ठीक है, आपको समस्या बता के भी कोई फायदा नहीं लगता है महात्मा जी, मैं यहाँ से चलता हूँ। कौन जाने लगा? सेठ जी, जो महात्मा जी के पास गए थे और कह रहे थे कि मुझे आपके जैसे बनना है, शांत, एकाग्र, दान करना है, पुण्य कर्म करना है, पर आदत से लाचार केवल एक सिक्का घूम जाए तो मेरी नींद हराम हो जाती है। दान कर्म की तो छोड़ो, और पूजा पाठ तो बनती चलिए, सोचता हूँ कि पूजा करूंगा तो मन ही नहीं लगता महाराज। तो अब जब जाने लगा तो संत जी से बोलता ठीक है प्रणाम, आप भी समस्या का हल नहीं बता रहे हो। जब जाने लगा तो संत जी बोले ठीक है जाओ, एक बात कहूं। तो सेठ जी क्या कहता है? हाँ बोलिए ना महाराज। क्या कहता है सेठ जी? क्या कहते हैं? बोलिए ना महाराज। तो कहते हैं कि मैं बताना तो नहीं चाहता था, पर 10 दिन बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। क्या कहा? कि 10 दिन बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तो देख ले क्या करना है। अब तो क्या था महाराज, अब तो महीनों की नींद उड़ गई। वो तो दौड़ा दौड़ा गया, जैसे महाराज जी ने बोला कि 10 दिन के मेहमान हो, उसके बाद 11वें दिन भी नहीं देख पाओगे, देख लो तुम्हें करना क्या क्या है। वो तो आया घर पर और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे करके कितने दिन बीत गए? महाराज जी ने कितने दिन बताए थे? 10 दिन। अब 11वें दिन ये पहुंच गए महात्मा जी के पास। कौन पहुंच गए? सेठ जी। और कहते हैं महात्मा जी आपने क्या बोला था मुझे कि 10 दिन बाद मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जिंदा खड़ा हूँ, देखिए जरा मुझे। क्या कहता है सेठ? क्या बोले कि मैं तो जिंदा खड़ा हूँ, आप तो बोल रहे थे कि मैं तो मर जाऊंगा। अब बताइए महात्मा जी की वाणी क्या झूठी हो गई? तो जो नया जीवन मिले उसे भी जीवन ही कहते हैं ना, जरूरी नहीं कि आपकी उम्र कितनी है। तो वो कहते हैं वो तो ठीक है, एक बात बताओ तुमने इतने दिन किया क्या? बोले महाराज क्या करता, मेरे तो होश उड़ गए। मैं तो गया सबसे पहले जितने लोग ने सबसे हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग ली, पैर पड़ के गिड़गिड़ा के रो लिया कि मैं तो मर जाऊंगा, अब तो मैं बचपना नहीं। खूब दान किया, खूब पुण्य कर्म किए, और जितना दान था, जितना हो सकता था सब किया, बोरों से दान कर दिया। पूजन तो इतनी करी कि मैं क्या बताऊं। और जाप तो मैं बिल्कुल अभी भी देखिए माला लेकर के घूम रहा हूँ, गौमुखी लेकर, और जाप कर रहे हैं महाराज। संत कहते हैं तुम्हारा तो मन नहीं लगता था। संत क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो महात्मा कहते हैं तुम तो कहते थे कि तुम्हारा मन नहीं लगता। सेठ कहता रहे मन कैसे नहीं लगेगा महाराज, जब पता हो कि 10 दिन में मरने वाले तो अच्छा छोटा मन लग जाए। मेरा तो छोड़ो, मेरे पास तो इतना सब कुछ, क्यों नहीं लगेगा मन? मैंने तो मन लगा के पूजा करी, पाठ करी है, और अब तो ऐसा कि अब सचमुच भी भगवान आ जाए ना तो अब मुझे डर नहीं है, मैंने इतने अच्छे कर्म कर दिए हैं। तो एकाग्रता का यही राज है, सार यही है कि हमें पता है ये कथा किसी और की नहीं है, ये हमारी आपकी अपनी कथा है, हमारे मन की व्यथा है, हमारे मन की बातें हैं। हमें पता है कि एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। जीवन को सुधारने का एक ही तरीका है, वो है क्या है? तरीका क्या है सुधारने का? अगर हम इस बात को याद रखें, मृत्यु की सत्यता को याद रखें, तो मन एकाग्र हो जाएगा, और यही अच्छे कर्म करवाता है।
किसी को कोई कमी नहीं होती है। इसलिए बुजुर्ग भगवान का नाम बार बार लेते हैं और बच्चों के सामने भी हमें भगवान का ही बार बार नाम लेना चाहिए, ताकि वो उनके जीवन में जाने अनजाने में इतनी बार भगवान का नाम ले ले कि उनके सारे पाप नष्ट होकर और पुण्य कर्मों में बदल जाए, पुरानी अगर पाप कर्म है वो भी कट जाए। आइए, बड़ा सुंदर सा ये भजन है। बीती बातों में उमरिया भजन के बिना बीती। सभी वाणी का और तालियों का सहयोग करेंगे। बीती बातों में उमरिया भजन के बिना बीती। भजन के बिना
कौन थे? तो शाश्वत सत्य है, भगवान है। तो संत जी को पता था कि सेठ जी को कैसे लाइन में लाना है। आप लोग को भी समझ में आया कि अपन को कैसे लाइन में आना है, अपने आप को कैसे सुधारना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। इस सत्य को याद रखना पड़ेगा कि हमें और आपको भी कहाँ जाना है, जाना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले के पास। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं पता है हमें भगवान खूब दिखते हैं, हम बड़े जानते हैं। कहते हैं ना कुछ लोग कि भगवान खूब दिखते हैं, हमको तो दर्शन होते हैं। कितने लोगों को दर्शन होते हैं? हाथ उठा के बताइए भगवान के। बात को बड़ों में कोई बताए। तो देखिए 5 रुपए का सवाल आपको याद है कि हमने कहा था कि जो छोटे बच्चे उत्तर देंगे हमारे प्रश्नों का तो उन्हें इनाम में क्या मिलेगा, और बड़े बच्चों को कितने इनाम मिलेगा। और इनाम क्या है? कितने रुपए? 5 रुपए। तो वो भी हम आज ही पूछेंगे। तो हमें पता है तो भटकना नहीं है, क्योंकि ये जीवन है, जाना सबको है, आपको हमको सबको जाना है, और कहाँ जाना ये भी पता है। तो डरने की कोई बात है नहीं। तो जिनको भगवान दिखते हैं वो हाथ उठा के बताइए भगवान आए हैं कि नहीं, कि आप भी भगवान के पास पहुंच गए। चलिए, तो हास्य विनोद की बातें थी। मन नहीं, कहते ना कि किसी के पास खूब धन है, करोड़ों रुपए अरबों रुपया है, पर वो इतनी बड़ी कथा का आयोजन नहीं करा सकते जैसा आप सभी ने कराया है। आप लोग तालियों के पात्र नहीं, पर करता ध्वनि से सभी जो हमारे आयोजक उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास धन है उनके पास मन नहीं है, और जिनके पास मन है उनके पास धन। पर लक्ष्मी नारायण की कृपा देखिए कि लोग खुद ही योगदान दे देते, सहयोग कर देते हैं। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। एक बार सभी जानदाताओं के लिए भी तालियां होनी चाहिए, जिनके सहयोग से आयोजन हो रहा है। एक एक सदस्य, एक एक व्यक्ति जो तन